वफाकी हुकूमत ने सिंध में MQM का गवर्नर हटाकर नून लीग का गवर्नर लगा दिया है और इस ड्रामाई तब्दीली पर पूरी MQM अंगारों पे लौट रही है। MQM के रहनुमा निजी गुफ्तगू में खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। बाज़ राय का कहना ये है कि MQM के रहनुमा बाकायदा सोग की हालत में है और कह रहे हैं कि जब से MQM बनी है उनके साथ कभी किसी ने इस तरह का तौहीन अमेज़ बर्ताव नहीं किया। शायद MQM वाले ख़ुद को मुंतखब वाकई सच्ची मुच्ची के मुंतखब नुमाइंदे समझने लगे हैं, जिस पर उन्हें उनकी औकात याद दिला दी गई है। उनके किसी लीडर को इलेक्शन में 5000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। नाज़रीन, मैं ये बात पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। किसी MQM के बंदे को, कैंडिडेट को जो आज कौमी असम्बली में बैठा हुआ है, सूबाई असम्बली में बैठा हुआ है, इनमें से किसी एक को भी 5000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। जो सबसे ज़्यादा वोट थे वो 4000 समथिंग थे। फिर भी मतलब उन्हें कौमी और सूबाई असम्बलियों में ला के पूरे तमतराक के साथ बिठा दिया गया था। उनके लिए इससे ज़्यादा सिस्टम कुछ और कर भी क्या कर सकता था। अभी कुछ रोज़ पहले MQM के अरकान असम्बली को स्क्रिप्ट दिया गया था जिसके मुताबिक वो पीपल्स पार्टी को आंखें दिखा रहे थे, 18वीं तरमीम रोल बैक करने की धमकियाँ दे रहे थे, कराची को सिंध से अलग करने का वावेला कर रहे थे। जब MQM की भड़कों से आसिफ जरदारी लाइन पर आ गए तो उनकी ख्वाहिश पर MQM के कामरान टेसोरी का घूंट भर दिया गया और इस लड़ाई में जनाब मोहतरम निहाल हाशमी की लॉटरी निकल आई। कामरान टेसोरी भी चंद रोज़ आप देखेंगे कि वो जैसे पहले बढ़के मार रहे थे, टेसोरी साहब भी कुछ दिन बाद दोबारा बढ़के मारने शुरू हो जाएंगे और फिर अपने पुराने काम यानी चापलूसी पे लग जाएंगे और निज़ाम इसी तरह चलता जाएगा।